क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोगों? पुलिस वाले लोग ठीक हो गए और आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 11 से 14 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो। अब एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो नेवी आर्मी होती है वो आ चुकी होती है यहाँ पे कोबी को बचाने। अब आगे कोबी को पायरेट्स ने चारों तरफ से घेर लिया होता है, उसके हाथों में होते हैं शैकल्स और जो पायरेट्स होते हैं वो गोलियां चलाने वाले होते हैं कोबी पे। जैसे ही गोलियां चलाते हैं देखने को ये मिलता है अचानक से वो गोलियां जो होती हैं वो फूल का रूप ले लेती हैं। और फनी बात यह है कि पायरेट्स को ये चीज पसंद आने लगती है। अचानक उनको एहसास होता है कि भाई कोबी को मारना था यहाँ पे, आखिर यहाँ हुआ क्या। एक पायरेट जो होता है वो याद करने लगता है किस तरह से डॉक्टर बेगम बंग ने ऐसी ही एक बंदूक और ऐसी ही एक तोप बनाई थी जिसमें वो जो अटैक करते थे उसमें से निकलता था फ्लावर, जिसकी वजह से उसको मॉडल पीस प्राइज मिला था। ऊपर देखने को मिलती है एक लड़की जिसका नाम होता है हिबारी, वो भी होती है स्वॉर्ड मेंबर और कोबी की जूनियर। उसने ही चलाई होती है गोलियां और सारी बंदूकों को वो फूल वाला बना देती है। लेकिन भैंस क्या ये क्या हो रहा है भाई? कोबी की आवाज ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की की तरह है और इतनी मतलब पतली सी आवाज, मतलब वो जो एक कहते हैं ना थोड़ी सी इरिटेटिंग साउंड करने वाली आवाज है ना, वैसी है कोबी। आई डोंट नो ये चेंज हुई है आवाज या ऐसी ही शुरू से थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो जो लड़की आई होती है हिबारी, वो शर्मा रही होती है कोबी के सामने, कह रही होती है कि मैं आपको बचाने आई हूँ, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आपके लिए मैंने खाना भी बनाया है, बेंटो भी। उधर देखने को मिलता है एक और नेवी का मेंबर होता है जिसके पास होता है कोई डेविल फ्रूट, उसके अंदर से कुछ चिपचिपे पदार्थ निकल रहे होते हैं। उतने में उसके पास आ जाता है फोन और पता चलता है कि इसका नाम है प्रिंस क्रस। ये नेवी हेडक्वार्टर रियर एडमिरल है स्वॉर्ड मेंबर्स का, और ये बोल रहा होता है कि भाई इसके पपेट्स जो हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, और जितने भी गोलम्स हैं उन्होंने संभाल रखा है सारे पायरेट्स को। और इधर ये कोबी को बचाने के लिए तैयार होते हैं। अचानक देखने को मिलता है बिल्डिंग्स जो होती है एक दूसरे से चिपक रही होती है, स्पेस बचा नहीं होता है, और गार्प तैयार होता है अपने अटैक के साथ। गार्प एक पंच मारता है, उसकी शिप जो होती है वो उड़ती हुई जा रही होती है, और शिप जो होती है वो बन चुकी होती है हवाई जहाज। लड़की जो होती है हिबारी वो सीढ़ियां भेजती है कोबी के लिए, लेकिन कोबी जो होता है वो खुद तो ऑलरेडी चूतिया है शुरू से, तो वो पहले थैंक यू बोलना चाहता है हिबारी। मतलब ये नहीं कि भाई तू ऐसी सिचुएशन में है तो पहले बच जाए फिर ये सब चूतिया पे करें, लेकिन नहीं नहीं नहीं, पहले हम ये चूतिया पे कर लेंगे, इश्कबाजी लड़ा लेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। उतने में देखने को मिलता है सबका ध्यान जाता है शिप के ऊपर, कोबी का भी ध्यान जाता है, और वो सीढ़ी उड़ी जाए भाड़ में, वो सीधे दौड़ने लगता है उस शिप की तरफ। बाकी जो मेंबर्स होते हैं नेवी के वो भी शिप देख रहे होते हैं। अब उन लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई आखिर यहाँ गार्प क्या कर रहा है, लेजेंडरी हीरो यहाँ क्यों पहुंचा है। गार्प हंस रहा होता है अपने शिप के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा फनी दिख रहा होता है। पायरेट्स भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कहीं भाग नहीं सकते हैं, और देखने को ये मिलता है गार्प अब मारता है अपना अटैक, और उसकी कॉन्करर हकी होती है वो भी दिख रही होती है। और कोबी को लग रहा होता है वो वर्दी नहीं है बचाने के, और मुझे भी ऐसी लगता है साले मर जाता है इससे अच्छा तो। लेकिन फिर उसके बाद गार्प कहता है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसको किडनैप किया है, आखिर है कौन ये फ्यूचर है नेवी का, साथ ही साथ ये मेरा बिलव प्यूपल है। और गार्प बहुत ही खतरनाक सा कुछ अटैक मारता है, एनिमेशन यहाँ हो जाता है क्रेजी, और कोई खतरनाक सा इम्पैक्ट नाम का एक अटैक मारता है, जिसके बाद चारों ओर तबाही मच जाती है, और देखने को मिलता है चारों ओर आग ही आग हो जाती है। जितने घर होते हैं वो तबाह होने लगते हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग ऐसे ही ऐसे एकदम मिट्टी में मिल जाती है, और बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इवन कोबी भी जो होता है उड़ता हुआ इधर उधर जा रहा होता है, लेकिन एक छत पे जाके खड़ा होता है, साथ में आ जाती है हिबारी, और डिस्ट्रक्शन इतना बड़ा होता है कि भाई पूरा सा बड़ा सा इम्पैक्ट होता है चारों ओर। सारे ही पायरेट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, और देखने को मिलता है शिप जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है पीछे से आ जाता है प्रिंस, और वो अपने फ्रूट का इस्तेमाल करता है, नीचे की जमीन जो होती है वो दलदली बना देता है, जिसके बाद शिप आराम से खड़ी हो जाती है और सामने खड़ा रहता है उसके गार्प। को भी देख के शौक होता है कि एक अटैक में ही पूरा का पूरा टाउन इसने तहस नहस कर दिया, और गार्प जो होता है वो इंसेन होता है यहाँ पे। पायरेट्स को लगता है कि भाई ये जो बूढ़ा आदमी है इसको तो ये टेक डाउन कर लेंगे। ऊपर से देखने को मिलती है जितने भी नेवी के कमांडेंट होते हैं सारे आ जाते हैं, और वो मारने के लिए तैयार रहते हैं इन लोगों को। अब ये लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। देखने को मिलता है कोबी और हिबारी जो होते हैं वो तेजी से गार्प की तरफ आ रहे होते हैं, और सारे लोग इस बात से खुश होते हैं कि कोबी जो है वो सरवाइव है, मरा नहीं। सारे लोग चीयर कर रहे होते हैं कोबी के लिए, जिसको देख के कोबी बहुत ज्यादा खुश होता है। हेलमैपो और तशागी को भी देख के ये लोग खुश होते हैं। जो स्वॉर्ड मेंबर नहीं होते हैं वो भी यहाँ पे आए होते हैं इसको बचाने के लिए। गर्भ जो होता है वो उस शक्ल को देखता है और कह रहा होता है कि भारी है ना यार, इसको लेके भागना बड़ा मुश्किल होगा। हिबारी जो होती है वो खुशी खुशी बोलती है कि हाँ ये हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं तो प्लीज आप कुछ करिए। लेकिन देखने को ये मिलता है अचानक ही हिबारी की पीछे से आती है आइस। हिबारी आइस की बन जाती है, बर्फ की बन जाती है,
और को भी किसी तरह से उसे गिरने से बचा लेता है। और उतने में देखने को मिलता है वहां आ जाता है कुजान और कह रहा होता है, ओए बेवकूफ, अगर तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे, और अभी टीच यहाँ पे नहीं है। को भी जो होता है कुजान से भीख मांगने लगता है कि भाई हिवारी को जाने दे, उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन कुजान इसके बारे में कुछ करता नहीं। और फिर कहानी जाती है 2 साल पहले, जब नेक्स्ट फ्लीट एडमिरल डिसाइड होना था और वो जो टॉप पोजीशन होती है नेवी की वो डिसाइड होनी थी। तो अकाइनो और कुजान के बीच में हुई थी लड़ाई, जिसमें 10 दिन की लंबी लड़ाई के बाद कुजान जो होता है वहां हार जाता है, लेकिन वो सर्व करने से मना कर देता है अकाइनो को एंडर, और वो छोड़ के चला जाता है फिर नेवी को। जिसके बाद किसी आइलैंड पे न्यू वर्ल्ड में देख वही मिलता है, वो पूरे एक शहर को ही बर्फ का बना देता है, और वो शहर होता है वही जो टीच राज करता है जिस जगह पे। टीच आता है और देखता है सारी चीजों की कि भाई उसकी पूरी की पूरी सेना जो है वो बर्फ की भरी हुई है, और उसे पता होता है ये एक ही इंसान कर सकता है इस पूरे वर्ल्ड में। वो अंदर जाता है और कुजान से बोल रहा होता है कि मेरे लोगों को तो छोड़ दे। टीच भी जैसे पावर इस्तेमाल करने वाला होता है, तो कुजान उसे कहता है अगर तू बेटे पावर इस्तेमाल करेगा तो तेरे ही लोग जो है वो यहाँ पे मर जाएंगे, ये करने की हिम्मत भी मत करना। तुझे पता है कि अभी क्या हुआ है कुछ दिन पहले, इसीलिए मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भरा हुआ है। तू कुछ करेगा तो मैं खत्म कर दूंगा सारी चीजें। और उसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। अगले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे कुजान जो है वो टीच की पार्टी को ज्वाइन करता है, और कैसे वो लोग रहते हैं और एंजॉय करते हैं सारी चीजों को, और घर पर कुजान के बीच की लड़ाई भी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।